सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अम्बेडकर संदेश जिस समय हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय 15 अगस्त 2026 है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस है। और स्वतंत्रता दिवस की आपको सभी देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8, जिसका शीर्षक है हिंदू धर्म की पहलियां, और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं 16वीं पहली की। पेज नंबर 185 पर बाबा साहब लिखते हैं कि अब हम अथर्ववेद पर आते हैं, जिसमें दो व्याख्याएं हैं। इसमें पुरुष सूक्त सम्मिलित है, यद्यपि जिस क्रम में ऋग्वेद के मंत्र हैं वह वैसा नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अथर्ववेद पुरुष सूक्त से संतुष्ट नहीं है, इसकी अलग व्याख्या भी है। एक व्याख्या निम्नलिखित है: सर्वप्रथम ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, उसके 10 सिर 10 मुख थे, उसने सर्वप्रथम सोमपान किया, उसने विश्व को प्रभावहीन किया। देवता राजन्य से भयभीत थे, जब वह गर्भ में था उन्होंने उसे बंधन ग्रस्त कर दिया, तब वह गर्भ में था, परिणाम स्वरूप वह राजन्य बंधन युक्त उत्पन्न हुआ। यदि वह अजन्मा निर्वध होता तो वह अपने शत्रुओं का वध करता। राजन्य कोई अन्य जो चाहे कि वह बंधन मुक्त उत्पन्न हो और अपने शत्रुओं का हनन करता रहे, तो उसे वे बृहस्पति आहुतियां दें। राजन्य के लक्षण इंद्र जैसे हैं और ब्राह्मण बृहस्पति के हैं। ब्राह्मण के माध्यम से ही कोई राजन्य को बंधन मुक्त कर सकता है। स्वर्ण बंध एक उपहार स्पष्ट रूप से उसे बंधन से मुक्त करता है। तो मेरे साथियों, हम इस समय अम्बेडकर संदेश में जो 16वीं पहली जान रहे हैं, उसका शीर्षक यही है कि ब्राह्मण अपनी उत्पत्ति से परिचित है। और इस पूरे 16वीं पहली में हम लोग इसी बात पर चूंकि लंबा 16वीं पहली का जो बाबा साहब ने लेख लिखा है वो काफ़ी लेंदी है, लंबा है। ऐसे में कई भाग में हम अम्बेडकर संदेश के रूप में आपके समक्ष रख रहे हैं। जरूरत इस बात की है चूंकि बाबा साहब के द्वारा लिखा गया जो साहित्य है हम सभी को जानना है, और इसलिए बाबा साहब के द्वारा क्या कुछ लिखा गया वो हम सभी को जानना चाहिए। बाबा साहब लिखते हैं कि एक अन्य व्याख्या उन व्यक्तियों का उल्लेख करती है जो मनु की संतति है। उनका निम्नांकित उद्धरण में उल्लेख है: प्रार्थनाएं और मंत्र पहले इंद्र की उपासना में उस उत्सव में संकलित हुए जिसे अथर्वन पिता मनु और दधीच ने सुशोभित किया। हे रुद्र, यज्ञ से पिता मनु ने जो संपदा अथवा सहायता ग्रहण की, तेरे निर्देश में हमें वही सब प्राप्त हो। आपके वे पवित्र उपहार हैं हे मारुत, वे जो बहुत मांगलिक हैं। हे शक्तिशाली देव, वे जो बहुत लाभप्रद हैं, जिनको हमारे पिता मनु ने पसंद किया है। रुद्र के वे वरदान और सहायता हमें प्राप्त हों, जो प्राचीन मित्र देवी शक्ति से संपन्न था। पिता मनु ने उसके प्रति देवों की सफलता के प्रवेश द्वार की भांति मंत्र रचे थे। यज्ञ मनु है हमारे पालक पिता। देवो, तुमने हमें उत्पन्न किया, पोषित किया और हमारे प्रति अनुग्रह किया। हमें पिता मन के मार्ग से विचलित न करो। बस आगे लिखते हैं कि वह अग्नि जो मनु की संतति के बीच देवताओं के उद्बोधक स्वरूप निवास करता है, वह इनका भी स्वामी है। अग्नि देवताओं सहित मनु की संतान सहित मंत्रोच्चार से विविध यज्ञ कर रहे हैं। आदि तुम देवो वज और ऋभुगण जैसे देवों को प्रसन्न करते हो। मनुष्य की संतति के बीच शुभ दिन देवताओं के मार्ग से हमारे यज्ञ में आओ। मनुष्य जन ने यज्ञ में अग्नि उद्बोधक की स्तुति की। मनुष्य के स्वामी अग्नि ने जब भी कृतज्ञ मानुष जन के आवास को प्रदीप्त किया, उसने राक्षस जन को मार भगाया। इस संदर्भ में स्थिति के निरूपण के लिए एक क्षण रुककर विचार करते हुए ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि 4 वर्णों की उत्पत्ति के विषय में वेदों में कोई सर्वसम्मति नहीं है। किसी अन्य वेद ने ऋग्वेद की पुष्टि नहीं की है कि ब्राह्मण प्रजापति के मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से। यानी ऋग्वेद में ये बात कही गई थी कि ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुए प्रजापति के, क्षत्रिय भुजाओं से उत्पन्न हुए और वैश्य जंघाओं से, शूद्र पैरों से। ये जो कॉन्सेप्ट है ऋग्वेद का, इसका किसी दूसरे वेद ने समर्थन नहीं किया,
ये विश्लेषण बाबा साहब का है। बाबा साहब इस बात को कहते हैं। बस आगे लिखते हैं कि अब हम ब्राह्मण साहित्य पर आएं और देखें कि इस प्रश्न पर वे क्या कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण की व्याख्या इस प्रकार है। लिखा है कि प्रजापति ने भू जपते हुए यह पृथ्वी बनाई, भुवा के साथ वायु बनाई, स्वाहा के साथ आकाश बनाया। ब्रह्मांड का इस संसार से सह अस्तित्व है। अग्नि सर्वत्र व्याप्त है। भू कहकर प्रजापति ने ब्राह्मण उत्पन्न किया, भुवा से क्षत्रिय, स्वाहा से विष बनाया। अग्नि सर्वत्र व्याप्त है। भू कहकर प्रजापति ने स्वयं को उत्पन्न किया, भुवा कहकर संतति रची, स्वाहा से पशु उत्पन्न हुए। यह विश्व स्व संतति और पशु हैं। अग्नि सर्वत्र व्याप्त है। तब भाषा लिखते हैं कि ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण की एक अन्य व्याख्या है, वह निम्नांकित है। भाष्यकार के अनुसार यहाँ ब्रह्मा अग्नि रूप में विद्यमान थे, जिसमें ब्राह्मण वर्ण का रूप है। पहले यह एकमात्र थे। ब्रह्मांड एक रहते उनकी वृद्धि नहीं हुई। उन्होंने शक्ति से एक श्रेष्ठ यानी कि क्षेत्र उत्पन्न किया, अर्थात देवताओं में वे जिनमें शक्ति है, इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत, ईशान। इस प्रकार छात्र से श्रेष्ठ कोई नहीं। इसलिए ब्राह्मण राज्य स्वयं में क्षत्रिय से नीचे बैठते हैं। वह क्षत्रिय की गरिमा स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा क्षत्रिय का उद्गम है। इस प्रकार यद्यपि राजा की श्रेष्ठता है, अंत में वह उद्गम हेतु ब्राह्मण के आश्रय में जाता है। वह अति दयनीय बन जाता है। उसी के समान जिसकी श्रेष्ठता आहत होती है, जिसका विस्तार नहीं हुआ, उसने विश्व उत्पन्न किया। देवताओं को इस श्रेणी में वश, रुद्र, आदित्य, विश्व, देव, मारुत आते हैं। उसकी वृद्धि नहीं हुई। उसने शूद्र, वर्ण, पुषान उत्पन्न किया। यह पृथ्वी पुषान है, सो वह सभी का पोषण करती है। उसकी वृद्धि नहीं हुई। उसने शक्ति से एक विलक्षण रूप उत्पन्न किया। न्याय यानी कि धर्म, यह शासक है, अर्थात न्याय। इस प्रकार न्याय से श्रेष्ठ कुछ नहीं। इसे निर्बल बलवान से त्राण को न्याय मानता है, जैसे एक राजा से। यह न्याय सत्य है। परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति के विषय में वे कहते हैं ये सत्य बोलता है, क्योंकि इसमें दोनों गुण हैं। यह ब्रह्म, छात्र, विष, छात्र मतलब क्षत्रिय यहाँ पर है, विष और शूद्र हैं। अग्नि के माध्यम से देवताओं में वह ब्रह्मा बन जाता है, मनुष्य में ब्राह्मण। क्षत्रिय के माध्यम से एक क्षत्रिय, वैश्य के माध्यम से एक वैश्य और शूद्र के माध्यम से एक शूद्र मनुष्य बनता है। अब वह देवों में अग्नि और मनुष्यों में ब्राह्मण है और वे वास के इच्छुक हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में 3 व्याख्याएं हैं। प्रथम इस प्रकार है, यह समस्त ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा रचित है। मनुष्य कहते हैं कि वैश्य ऋग ऋजाओं से बना है। वे कहते हैं कि यजुर्वेद के गर्भ से क्षत्रिय उत्पन्न हुआ, सामवेद से ब्राह्मण प्रकट हुआ। यह शब्द प्राचीन है, घोषित प्राचीन। दूसरी कहती है कि ब्राह्मण वर्ण देवों से प्रकट हुआ, शूद्र असुरों से पैदा हुआ। तीसरी इस प्रकार है कि वह शुष्क भोजन से स्वेच्छा से दुग्ध की आहुति दे, शूद्र दुग्ध की आहुति ना दे, क्योंकि शूद्र शून्य से जन्मा है। वे कहते हैं कि जब शूद्र दूध चढ़ाता है वह आहुति नहीं है। शूद्र अग्निहोत्र में दूध से आहुति न दे, क्योंकि वे इसे शुद्ध नहीं करते। जब उसे छान लिया जाए तब वह आहुति दे सकता है। अब ब्राह्मणों के साक्ष्य को देखें। वे पुरुष सूक्त का कहाँ तक अनुमोदन करते हैं, उनमें से कोई नहीं करता। मेरे साथियों, अगली बात ये देखनी है कि वर्ण व्यवस्था के संबंध में स्मृतियों की क्या व्याख्या है, उसका ज्ञान आवश्यक है। मनु ने क्या कुछ बताया इस बारे में हम अगले अम्बेडकर संदेश में आपके समक्ष रखेंगे। आज का अम्बेडकर संदेश हम यहाँ पर रोकेंगे और आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि शतपथ ब्राह्मण की व्याख्या में प्रजापति ने भू जपते हुए कौन सी चीज बनाई। शतपथ ब्राह्मण में प्रजापति ने भू शब्द का यूज करते हुए, जपते हुए कौन सी चीज बनाई, ये आपको बताना है। आज के अम्बेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी के साथ हमारा आपसे निवेदन है कि अम्बेडकर संदेश को आप जरूर शेयर कीजिएगा और इसी के साथ दीजिए इजाजत।
हम नए अम्बेडकर संदेश में मिलते हैं। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।